आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिसों को मजबूत बनाने के लिए आज भारत पोल पोर्टल का आगाज करने वाले हैं। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात से कबल आला चुनाव दफ्तर ने हतमी वोटर फहरिस्त जारी कर दी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा राय दहिंदगान का नाम दर्ज किया गया है। नेपाल में आज सुबह 7.1 शिद्दत का जलजला आया। बिहार और मगरबी बंगाल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। और स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में 17 साल से कम उम्र लड़कियों के ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के तैयार करदा भारत पोल पोर्टल का आगाज करेंगे। इसके तहत रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल के दीगर नोटिसों समेत इंटरपोल के जरिए बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए सभी दरखास्तों के अमल को मरबूत किया जा सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का आगाज होने के तनाजुर में आज का दिन एक तारीखी अहमियत का हामिल दिन है। उन्होंने कहा कि इससे सभी के लिए महफूज भारत बनाने के मोदी सरकार के नजरिए की तकमील के सिलसिले में भारतीय जांच एजेंसियों को आलमी सतह पर अपनी रसाई में वुसअत हासिल हो सकेगी। इधर उमूर दाखिला की वजारत ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने मुल्क के कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को मुस्तहकम बनाने के लिए कई अहम इक़दामात किए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत पोल पोर्टल से कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को बैनुल-अक़वामी पुलिस इमदाद तक तेजी के साथ रसाई के लिए बरवक्त जानकारी दस्तियाब कराने में मदद मिलेगी। साइबर जराइम, माली जराइम, लोगों को ऑनलाइन वसीले से इंतहा पसंदी के रास्ते पर डालने, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात की स्मगलिंग और लोगों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए जांच में सहूलत पैदा हो सकेगी। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने भारत पोर्टल तैयार करके सभी मुतल्लिका इदारों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। इससे मुख्तलिफ मुल्कों में जराइम की रोकथाम में भारत की कोशिशों को भी तक़वियत मिलेगी। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। जनाब अमित शाह सीबीआई के उन 35 अफसरों को पुलिस मेडल्स भी पेश करेंगे जिन्हें गरा कदर खिदमात के सिले में सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल से सरफराज किया गया है। वो तहकीकात में उम्दा कारकर्दगी के लिए वजीर दाखिला का मेडल भी पेश करेंगे। इस तकरीब में कई मुमताज शख्सियात और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के आला ओहदेदार भी शिरकत करेंगे, जिनमें वजारत खारजा, वजारत दाखिला, DOPT, मरकजी विजिलेंस कमीशन और मरकजी पुलिस तंजीमें शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सत्य नडेला से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट की हौसला अफजा सरमायाकारी और तोसी के मंसूबों पर खुशी का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने जनाब नडेला के साथ टैक, इख्तरा और मसनूई ज़हानत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। दिल्ली के चीफ इंतखाबी दफ्तर ने कौमी राजधानी दिल्ली के लिए हतमी चुनाव फहरिस्तें शाये की हैं। दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें 83 लाख मर्द वोटर्स, 71 लाख से ज्यादा खातून वोटर्स और 1261 मुखन्नस वोटर्स हैं। मज़कूरा दफ्तर ने बताया है कि पिछले 2 महीनों में 18 से 19 साल की उम्र के 52,000 से ज्यादा वोटरों को शामिल किया गया है। दफ्तर ने कहा है कि इसे पिछले महीने की 16 तारीख से 5.1 लाख नए इंदराज के फॉर्म मौसूल हुए हैं। उसने कहा है कि हतमी चुनाव फहरिस्तों के जारी होने के बाद विकासपुरी असम्बली में 4,62,000 से ज्यादा वोटरों की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि दिल्ली कैंट असम्बली में 78,893 सबसे कम वोटरों की तादाद है। दफ्तर ने मजीद कहा है कि पिछले 20 दिन में नए इंदराज के 5 लाख से ज्यादा फॉर्म्स मौसूल हुए हैं।
इस दौरान दिल्ली के CEO ने कहा है कि वोटर शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजात पेश करने की पादाश में 24 अफराद के खिलाफ 8 FIRs दाखिल की गई हैं। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए हतमी वोटर फहरिस्त शाये कर दी गई है। इसके मुताबिक राय दहिंदगान की तादाद तकरीबन 28,91,000 है। रियासत के आला चुनाव अफसर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि 51,303 अहल राय दहिंदगान के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल 28 नवंबर तक दावे और एतराजात तलब किए जाने के अमल के दौरान 24,696 नाम हटाए गए हैं। मणिपुर में असेंबली के सभी 60 हलकों की हतमी फोटो वोटर फहरिस्त शाये कर दी गई है। इसके मुताबिक मजमूई तौर पर राय दहिंदगान की तादाद 20,54,387 है। मणिपुर के आला इंतखाबी अफसर प्रदीप कुमार झा ने वोटर फहरिस्तों के सिलसिले में इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में वजीर सेहत ने कहा कि ये वायरस मुख्तलिफ मुल्कों में कई साल से मौजूद है। जनाब नड्डा ने कहा कि सेहत को लायक किसी भी तरह के चैलेंज से फौरी तौर पर निपटने के लिए मुल्क तैयार है। The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. तमिलनाडु में HMP वायरस के 2 केस सामने आए हैं। इनमें से एक मामला चेन्नई का और दूसरा सेलम का है। दोनों मुतासिर अफराद की हालत मुस्तहकम बताई गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। आलमी सेहत तंजीम की साबिक आला साइंसदान डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि HMP वायरस के बारे में फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये वायरस नया नहीं है और इससे सिर्फ मामूली इन्फेक्शन होता है। मोहतरमा स्वामीनाथन ने बाकायदगी से हाथ धोने जैसे एहतियाती इक़दामात का भी तस्करा किया। HMP वायरस पहली बार 2001 में दरियाफ्त किया गया था। इसकी उमूमी अलामतों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत दर्जे फहरिस्त कबाइल समेत मुआशरे के सभी तबकात की बेहतरी के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ रियासतों के पंचायती राज इदारों के दर्जे फहरिस्त कबाइल की ख्वातीन नुमाइंदों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि पंचायती राज इदारे भारतीय जमहूरियत की मजबूत बुनियाद रहे हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि इन इदारों ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि तकरीबन 14 लाख ख्वातीन मुल्क भर के पंचायती राज इदारों और देही मुकामी बल्दियाती इदारों के मुंतखब मेंबरों की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नेपाल में आज सुबह 7.1 शिद्दत का जलजला आया। काठमांडू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पूरी काठमांडू वादी में जलजले के झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया इतलात में कहा गया है कि जलजले के झटकों से मकानात और इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बिहार और मगरबी बंगाल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोगों को घबराकर अपने घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया। अभी तक इमलाक को किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। बिहार में आज सुबह पटना, सौपोल, अररिया, शिवहर, सिवान और दीगर इलाकों समेत कई हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोगों को घबराकर अपने घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया। अभी तक इमलाक और किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हुक्मरान लिबरल पार्टी के लीडर की हैसियत से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो नए लीडर का इंतखाब होने तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहेंगे। जनाब ट्रूडो पिछले 11 साल से लिबरल पार्टी के रहनुमा हैं और 9 साल से वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हैं। उन्हें खुद अपनी पार्टी के अरकान की तरफ से बगावत का सामना है और अपनी पॉलिसियों की वजह से उनकी मकबूलियत भी कम होती जा रही है। ओटावा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करते हुए कनाडा के वजीर आजम ने कहा कि भरपूर कोशिशों के बावजूद पिछले कुछ महीनों से पार्लियामेंट का कामकाज ठप होने के तनाजुर में उन्होंने ये फैसला किया है।
अमरीकी कांग्रेस ने नवंबर के इंतखाबात में डेमोक्रेट नायब सदर कमला हैरिस पर मुंतखब रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है, जिससे उनके लिए 20 जनवरी को हलफ उठाने की राह हमवार हो गई है। इंतखाबात के नताइज की तस्दीक 50 रियासतों और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट ने एक रस्मी तकरीब के दौरान मुश्तरका इजलास में की, जिसमें वाशिंगटन में ऐवान नुमाइंदगान और सीनेट के अफसरान शामिल थे। अभी अभी खबर मिली है कि चुनाव कमीशन आज दोपहर 2 बजे दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। 183 मुल्कों के 33 लाख से ज्यादा अफराद ने महाकुंभ की वेबसाइट kumbh.gov.in से रुजू किया है। दुनिया भर में ये मोतबर जानकारी के एक अहम वसीले के तौर पर उभरी है। वेबसाइट के आदादोशुमार के मुताबिक इस महीने की 4 तारीख तक दुनिया भर के 6,206 शहरों के 33 लाख से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ पोर्टल देखी है। लोगों ने इस पर मौजूद जानकारी और मालूमात हासिल करने के लिए काफी वक्त भी गुजारा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का इफ्तिताह किया। शाहराहों से मुतालिक भारत की कौमी अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम सुरक्षा रीलोडेड प्रोग्राम में अपने अज़्म का इजहार के तौर पर जनाब गडकरी ने वहां मौजूद लोगों के साथ सड़क सुरक्षा अभियान के तई अहद किया और नौजवानों में हसासियत और शऊर को फरोग देने के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी का इआदा किया, जिनका मुस्तकबिल में रोड सेफ्टी के ताल्लुक से अहम रोल रहेगा। जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख तक मुमकिन तौर पर खुश्क मौसम रहने के साथ आम तौर पर आसमान अब्र आलूद रहने का इम्कान है। कश्मीर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर रहने के साथ पूरे कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। नवयुग टनल के दोनों अतराफ से मतला अबर आलूद है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दोनों अतराफ से गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो ट्रैफिक हिदायत पर अमल करते हुए अपना सफर जारी रखें ताकि शाहरा पर कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा न हो सके। पावर डेवलपमेंट महकमे ने कश्मीर खित्ते में बिजली बहाल कर दी है। अवाम और सियाहों की सहूलियात के लिए इंतजामिया ने कश्मीर खित्ते के अलावा जम्मू डिवीजन के मौसमी लिहाज से हसास इलाकों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी, श्रीनगर। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में आज सख्त सर्दी का दिन रहने की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल तक रात और सुबह के वक्त में बहुत घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में 17 साल से कम उम्र लड़कियों के ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, प्रताप समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों वर्चुअल वसीले से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा के 3 रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किए जाने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने इस खबर के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को पेश किया है कि जम्मू कश्मीर का कौमी रेलवे नेटवर्क में इंजमाम एक तारीखी कामयाबी है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फिजाइया के हमले की मजम्मत की। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने पहले सफ़े की सुर्खी बनाया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज CBI के भारत पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। ये खबर भी सभी अखबारों की सुर्खी है। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिसों को मरबूत बनाने के लिए आज भारत पोल पोर्टल का आगाज करने वाले हैं। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल आला चुनाव दफ्तर ने हतमी वोटर फहरिस्त जारी कर दी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा राय दहिंदगान का नाम दर्ज किया गया है। नेपाल में आज सुबह 7.1 शिद्दत का जलजला आया। बिहार और मगरबी बंगाल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में 17 साल से कम उम्र लड़कियों की ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।